जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो भाई सीयूईटी की तैयारी शुरू हो चुकी है एंड आई होप आपने भी मेरे साथ तैयारी शुरू कर दी है। हमने एनपीओ चैप्टर से स्टार्ट किया, एक ऐसा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनपीओ की इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं उस चैप्टर से, पिछली बार भी बने हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया एनपीओ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करने जरूरी हैं। तो हमने सबसे पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अपना बेस बिल्डिंग करा। एनपीओ क्या होता है, राइट, उसके फीचर्स क्या होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमने समझा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देन सेकंड क्लास में हमने समझा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है, श्योरिटी है कि आ ही जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मैंने आपको पूरा समझाया, मतलब जितने भी क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैंने आपको सारे के सारे एक्सप्लेन करे। आज हम क्या करने वाले हैं सर, आज है थर्ड क्लास और आज हम करने वाले हैं अगेन एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सब्सक्रिप्शन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसे डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमें सर उन्हीं पे फोकस करना है जिनसे हमारे एमसीक्यूज बन जाए। साफ सी बात है ना। देखो तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्या होती है, आपको मैंने बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। सर मान लो ये एनपीओ है, ऑल राइट, दिस इज माई एनपीओ। हाँ जी बिल्कुल। अब एनपीओ में क्या होंगे सर, कुछ मेंबर्स होंगे। क्या होंगे ये, कुछ मेंबर्स होंगे ऑफकोर्स, है ना। अब मेंबर्स को क्या करना होता है, रेगुलरली, हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है हाफ ईयरली हो या एनुअली हो, क्या करना होता है, इनको एनपीओ में कुछ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है ना, रेगुलर बेसिस पे। हाँ, तो मेंबर्स जो अमाउंट एनपीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात है। सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है सर, रेवेन्यू नेचर है। क्यों, मुझे बताओ, मैंने आपको कैसे समझाया था कि रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट में आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, फटाफट से बताओ। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं, मुझे बताओगे आप कि मुझे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंशिएट कैसे करना होता है। मैंने आपको कैपिटल रिसीट में 3 पॉइंट बताए थे कि आपको ये 3 पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है, एक मैं आपको हिंट देता हूं। एक आपका हिंट ये है कि नॉन रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। सर वो क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का। नॉन रिकरिंग नेचर किसका, कैपिटल रिसीट का होता है। ऐसे मैंने आपको 2 पॉइंट और बताए थे। मैं भी जरा देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं, है ना, कौन मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि कैपिटल रिसीट में वो 3 कौन से मैंने आपको पॉइंट बताए थे। तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। क्यों, क्योंकि एक तो ये आपका रिकरिंग नेचर का होता है, नॉर्मल है, राइट, मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एनपीओ के लिए क्या है सर, एनपीओ के लिए ये नॉर्मल इनकम है, दिस इज इनकम, बिल्कुल सही, कोई लाइबिलिटी नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिल्कुल सही। मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया था। अब देखो यार, क्लासेस ना बीच से देखोगे, अगर मान लो आपने पहले की 2 क्लास नहीं देखी है और आप ये क्लास देख रहे हो, दिक्कत तो होगी ना। सारे टॉपिक्स आपके क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो सीक्वेंस में देखना प्लीज, ठीक है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है आपकी इस साल की इनकम, इस साल की इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस। सही बात है। मान लो एनपीओ में कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, देयर आर 100 मेंबर्स, ऑल राइट, ठीक है। इन सबको क्या करना है, इन सबको बेसिकली मान लेते हैं कि हर साल 2000 रुपये देने हैं। हर साल कितने देने, 2000 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 100 मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को हर साल 2000 रुपये देने हैं, तो मुझे आप खुद बताओ कि आपके एक साल की इनकम कितनी होनी चाहिए। सर सिंपल है, 100 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 2000, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। हाँ जी सर, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 लाख रुपए आपके कहाँ जाने चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने चाहिए, सिंपल सी बात। अब आपको पैसे मिल कितने रहे हैं, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना एडवांस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर आपके पास क्या है, आपके पास अगर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कि भाई एनपीओ में इतने मेंबर्स हैं और इनको हर साल इतना पैसा देना है, तो बहुत ही सिंपल है कि भाई ये हमारी क्या हो गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली अमाउंट हो गई। दिस इज माई इनकम फॉर दिस करंट ईयर। सही बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर हुआ क्या है, बात है 2021-22 की, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि एनपीओ में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि आपको 21-22 में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल आपको पैसा कितना मिला है, टोटल कितना पैसा मिला है। कुछ भी ले लो, मान लो 1,50,000, ठीक है। कितना मिला है, 1,50,000, यस सर। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से सुनेंगे। आपको बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यस, फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, क्या सर, 21-22, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021-22। सर ये कितना आ रहा है आपका, मुझे बताओ कितना आ रहा है, लेट्स से 20,000, आप क्या बताओगे, एग्जांपल तो मुझे देना, 20,000, हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। इसका मतलब ये है कि इस साल की इनकम, क्या बोला मैंने, करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर इनकम जो आपको रिसीव नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो या एक्रूड सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो, है ना सर। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या है, आपको पैसे मिले नहीं है। फॉर द ईयर, सर फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर की ही इनकम है, किसकी, करंट ईयर की ही इनकम है जो आपको रिसीव नहीं हुई है। तो क्या करंट ईयर की है, हाँ जी बिल्कुल। अगर मुझे ये निकालना होगा, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मान लो अगर मुझे ये निकालना होगा कि बताओ कि मेरे करंट ईयर की मतलब 2021-22 की कितनी इनकम है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पैसे कितने मिले, 1,50,000, हाँ, 20,000 और इनकम है जो आपको मिली नहीं, तो इसका मतलब इनकम टोटल कितनी है, 170, कितनी है, 170, इतनी बात समझ में आती है। तो इसका मतलब ये तो हम ऐड करते हैं, सही बात है। अब मान लो आपको क्या बोला, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या बोला आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, रिसीव्ड फॉर 2022-23। सर इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको इस साल पैसा मिल गया, लेकिन वो पैसा कब का है, अगले साल का है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इनकम कब की है, अगले साल की है, अगले साल का पैसा आपको अभी मिल गया, लेट्स से 10,000 रुपये, ये सुनो। तो मेरा आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये जो आपको 10,000 रुपये मिले हैं, हाँ, क्या ये 10,000 आपके इसमें 150 में इंक्लूडेड होंगे, हाँ जी बिल्कुल। सर क्यों, क्योंकि आपको बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है कि इस साल में आपको कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव हुई है, कितनी हुई है, 1,50,000, सही बात है। अब उसमें से उसने बता दिया कि भाई आपको कुछ एडवांस भी रिसीव हुआ है ना, एडवांस रिसीव हुआ है अगले साल का, तो क्या ये इस साल की इनकम है, नहीं काके इस साल की इनकम तो नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, माइनस, इतना ही सिंपल होता है, राइट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1,60,000। सर कितना आ गया, 1,60,000, एब्सोल्युटली यस, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली दो चीजों को ट्रीट किया, दो चीजों का ट्रीटमेंट किया। सबसे पहला जो आपकी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपकी इनकम है जो आपको मिली नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं मिली तो है तो इनकम ना, हाँ मिल जाएगी अगले साल। हमें पैसा कितना मिला इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूवल बेसिस से अकाउंटिंग करते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको इस करंट ईयर में मिल गया, यस सर करंट ईयर में मिल गया, लेकिन इस साल की इनकम तो नहीं है ना, नहीं, इनकम तो अगले साल की है, इस साल की इनकम नहीं है तो माइनस कर दिया। क्या बात समझ में आई, ये है 2021-22, बिल्कुल सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे एवरीबॉडी। सर अगर मैं इस साल का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं तो कैसे दिखेगा, देखो सर ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, करेक्ट, है ना, नॉर्मल जैसे अकाउंट होता है। अब सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। सबसे पहले आपको जो पैसा मिला, अब जो पैसा मिला उसकी आप क्या एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास करते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सही बात है सर। बैंक अकाउंट क्योंकि पैसा आया, सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम है, तो इसका मतलब यहां पे आपने लिखा बाय बैंक। क्या वहां पे अकाउंट बनाने के लिए आएगा, नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बार आपको अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं आपको समझाऊंगा। बाय बैंक कितना, 1,50,000, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021-22। मुझे एक बात बताओ सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एडवांस या तो एसेट होता है या लायबिलिटी होती है, सर ये आपके लिए एसेट है। क्या है, ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि अगर आपको पैसा मिलना है, अमाउंट रिसीवेबल है, वो आपके लिए एसेट होता है, आपको पैसा मिलना है, करेक्ट, राइट। लेकिन अगर एडवांस की बात करें, अगर आपको एडवांस में पैसा मिल गया, वो आपकी लायबिलिटी है, बिल्कुल। पैसा अभी आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल गया, पहले ही पैसा मिल गया, दैट्स अ लायबिलिटी। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, हाँ, तो मुझे बताओ एसेट है, बिल्कुल। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, आपको इस साल रिसीव हुआ है तो इस साल के क्लोजिंग में आ रहा होगा, और इस साल का क्लोजिंग कहाँ आएगा, मुझे बताओ एसेट का क्लोजिंग कहाँ आता है, आप बताओ। एसेट का क्लोजिंग देखो, एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आता है डेबिट साइड पे, बोलो यस और नो, ऐसे समझ लो अभी, ठीक है। इसके अंदर बहुत कुछ होता है, सीए फाउंडेशन का लेक्चर देखोगे तो 2 घंटे का लेक्चर है, लेकिन हमको उसमें जाना नहीं है ना, जिससे क्वेश्चन हो जाए उतना समझते हैं अभी के लिए, है ना।
सर आपके एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? आपके डेबिट साइड पे। जैसे यहाँ लिखते हो आप टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ये मैं आपको समझाऊंगा। इतना पता है ना आपको, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड पे, और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। तो अगर आपको इस साल पैसा कुछ मिला है जो आपका एसेट है, तो क्या वो क्लोजिंग में आ रहा होगा? हाँ जी बिल्कुल। तो बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सर कितना है ये? 20,000 रुपीज। कितना है? 20,000। हाँ जी बिल्कुल, ये बात समझ में आती है आपको। इस साल जो एडवांस रिसीव हुआ, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? सर डेबिट साइड पे। तो टू एडवांस एट द एंड, एट द एंड मतलब सर कि इस साल के एंड में जितना आपका एडवांस है, कितना है? 10,000 रुपीज। यस सर, इतनी बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, सर अकाउंट तो खत्म हो गया, करेक्ट। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,70,000। यहाँ पे दोस्त आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, कितनी आ रही है? 1,60,000। ये क्या है? यही आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली अमाउंट है। यही आपकी इस साल की इनकम है। क्या है? यही आपकी इस साल की इनकम है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है। ये सुनो, अगले साल की बात करते हैं। लेट्स से 2022-23 आ गया। 2022-23, हाँ बेटा, सिर्फ एमसीक्यूज करने से कुछ नहीं होने वाला, स्पेशली जो नए टॉपिक्स हैं, है ना, उनके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सर 2022-23, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये साल ओपन कर रहा हूँ, हाँ, तो इसका मतलब जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, क्या वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल। तो इसका मतलब अब ओपनिंग में मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखो समझो, इन टर्म्स का मीनिंग आपको समझना है और कुछ नहीं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अच्छा कितना? 20,000। मतलब पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था, जी पिछले साल था आउटस्टैंडिंग, हाँ, वो अब इस साल के बिगिनिंग में शो होगा। एसेट का ओपनिंग बैलेंस, ये पिछले साल एसेट का क्लोजिंग बैलेंस था, हाँ। तो इसका मतलब जब भी आपको गिवन होगा क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग से समझ जाना कि ये पिछले साल की बात कर रहा है, क्योंकि इस साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। सही बात है सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम जो मुझे रिसीव नहीं हुई, हाँ, तो पिछले साल की इनकम जो आपको पिछले साल रिसीव नहीं हुई। ये सुनो, रिपीट करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग से समझ जाना कि ये तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो पिछले साल की इनकम जो आपको पिछले साल नहीं मिली, याद रखना पिछले साल की इनकम है। अच्छा ठीक है। सिमिलरली एडवांस, रेड पेन से लिखते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन टर्म्स का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा अगर, तो एक बार फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, देखो देखो देखो, पिछले साल एडवांस इन द बिगिनिंग मतलब पिछले साल का एडवांस, हाँ, तो पिछले साल जो आपको एडवांस मिल गया था, लेकिन इनकम कब की थी? इस साल की। बिल्कुल, आप देखो देखो, पिछले साल आपको एडवांस मिला था, लेकिन इनकम कब की थी? 22-23 की, हाँ। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग मतलब पिछले साल जो एडवांस मिला था। अगर आपको पिछले साल एडवांस मिला था तो इनकम तो इस साल की होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने 10,000 यहाँ लिख दिया। ये बात समझ में आती है? हाँ। अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि भाई 22-23 में आपको कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है? सर लेट्स से कितनी रिसीव हुई है? 2 लाख रुपए, ठीक है, ऑल राइट, हाँ 2 लाख रुपए, यस सर यस। अब मेरी बात सुनो सर, इस साल भी कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? देखो देखो देखो, इस साल भी आपको क्या बोला गया? इस साल भी आपको बोल रहे हैं कि यार इस साल भी ना कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब इस साल भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, हाँ या ना सर? जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब मुझे एक बात आराम से सोच समझ के बताओ, चलो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है? देखो अब मुझे बताओ, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है? 2 लाख की, हाँ सर। अगर मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग की, दोबारा से सोचो भाई, इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये टॉपिक, है ना, इसमें टाइम लगाओ आराम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल की इनकम जो पिछले साल नहीं मिली, इस साल मिलेगी, हाँ या ना सर? इस साल मिलेगी, हाँ। तो भाई अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता तो मैं क्या मानता हूं कि सर ये 20,000 मुझे इस साल मिल गए होंगे। सर क्या बोला मैंने? कि ये 20,000 मुझे इस साल मिल गए होंगे। मुझे बताओ, अगर आपको इस साल मिल गए, क्या ये इस साल की इनकम है? नहीं, ये इस साल की इनकम तो नहीं है, तो हम इसको इस साल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब आपको अगर इस साल मिल गए होंगे तो ये आपके 2 लाख में इंक्लूडेड होंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। तो सर लेकिन ये इस साल की इनकम तो नहीं है, नहीं तो माइनस करेंगे। ये बात समझ में आती है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सर मतलब ये पिछले साल जो पैसा मिला,
इस साल नहीं मिला, पिछले साल जो पैसा मिला, लेकिन इनकम कब की है, इस साल की, तो इनकम तो इस साल की है ना, हाँ जी बिल्कुल, तो प्लस करेंगे। जब भी मुझे क्या निकालनी होगी, इस साल की इनकम। देखो मुश्किल नहीं होता है कुछ भी बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अब कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, सीधा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो करते रहो, जितनी मर्जी करते रहो, नहीं होगी। कॉन्सेप्ट को समझो, ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों हो गया, हाँ जी बिल्कुल सर। अब दोबारा से क्या हुआ, इस साल भी क्या हो गई है, कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यस राइट, कौन से साल की सर, 22-23 की। क्या बोला गया आपको, 22-23 की, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं अब यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, या फिर फॉर द ईयर एज ऑन 31 मार्च 2023। कितनी है ये मान लो आपकी कितनी, 30,000 मान लो, हाँ। तो अगेन क्या मतलब है इसका, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। सर इसको मैं फॉर द ईयर लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। देखो इसका मतलब अगेन क्या हुआ, इस साल की इनकम, हाँ जो आपको इस साल नहीं मिली, मुझे बताओ क्या ये इस साल की इनकम है। हाँ सर अगर इस साल की इनकम है तो प्लस हो जाएगी। क्या बोला मैंने कि सर अगर इस साल की इनकम है तो प्लस हो जाएगी। हाँ सर मान लो आपको इस साल भी कुछ क्या मिल गया, एडवांस मिल गया। अगर आपको इस साल एडवांस रिसीव हुआ तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2023, तो ये क्या है सर, मान लो ये 10,000 रुपये। इसका मतलब है कि इस साल जो आपको एडवांस रिसीव हुआ, लेकिन इनकम इस साल की तो नहीं है ना, नहीं। अगर आपको एडवांस रिसीव हो रहा है इसका मतलब अगले साल का एडवांस है, इसका मतलब ये कि इस साल की इनकम ये नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट है मेन आपका। दोबारा से एक बार देखें, हाँ जी देखिए, जब भी आपको क्या गिवन होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको बस एक बार ना टर्म्स का मतलब समझो, आराम से दोबारा समझो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है कि सर पिछले साल की इनकम है, हाँ, लेकिन मिली कब, इस साल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको इस साल मिली। अगर इस साल मिल गई लेकिन इस साल की इनकम तो नहीं है ना, इनकम तो पिछले साल की थी, तो हमने माइनस किया कि सर इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, अगेन पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल जो आपको एडवांस मिल गया था, इनकम कब की थी, इस साल की। अगर इस साल की इनकम है तो प्लस करोगे, हाँ जी बिल्कुल प्लस करेंगे, तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, हम क्या बोल सकते हैं इसको, एज ऑन लिख दो या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर लिख दो, कि साल के एंड में, ईयर के एंड में आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 30,000 है। तो इसका मतलब इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको इस साल नहीं मिली, तो इस साल की इनकम, इस साल की इनकम जो आपको इस साल नहीं मिली है, तो इस साल की इनकम है ना, हाँ। अगर इस साल की इनकम है तो प्लस कर दो। हमें बस क्या देखना है कि इस साल की इनकम है या नहीं है। अगर इस साल की इनकम है तो प्लस कर दो और नहीं है तो माइनस कर दो। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा मिल गया आपके इस 2 लाख में इंक्लूडेड होगा, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इस साल की इनकम नहीं है ना, अगले साल की, तो माइनस कर दिया। तो बस इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे आप कि सर आपके पास 2 लाख रुपए थे, -20 करे प्लस 10 करे प्लस 30 करे माइनस 10 करे, तो मेरे हिसाब से 2,10,000 है जो आपके इस साल की इनकम है। ये कहाँ जाएंगे, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई है। सर अगर इसका अकाउंट बनाए, देखो देखो देखो, अगर इसका अकाउंट मैं बनाता हूं तो देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हाँ पहले बेसिक समझ जाओ, इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं करवा रहा, पहले बेसिक तो समझो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मैंने आपको क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है, एसेट। आउटस्टैंडिंग मतलब जो पैसे आपको मिलने हैं, हाँ एसेट है। अब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, सर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या हो गया कि ओपनिंग बैलेंस, हाँ तो ओपनिंग बैलेंस आपके एसेट का, तो यहां लिख दूं बिल्कुल, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिल्कुल सर बिल्कुल। कितना था, 30,000, 20,000 आपने यहाँ पे लिखा। बहुत आसान है बेटा, अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस मतलब लाइबिलिटी, इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे लिखा, बाय एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ भी लिख लो, ठीक है। सर कितना, 10,000, हाँ जी 10,000, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुई, ये मैंने आपको समझाया था, बाय बैंक अकाउंट, जो आपको पैसा मिला, हाँ जी सर कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, भाई 31 मार्च की बात कर रहा है, ईयर के एंड की बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, सर एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, समझने की देर होती है बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना आ जाएगा, ये 30,000 रुपीज, यस। उसके बाद अगेन एडवांस एट द एंड,
इस साल जो आपको पैसा मिल गया जो इस साल की इनकम नहीं है। 2 एडवांस एट द एंड, बस हो गया, एडवांस एट द एंड। सर कितना 10,000, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सारे के सारे। सर जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, इस साल की इनकम। यहाँ कितना आया 2,40,000, ठीक है। यहाँ कितना है 20 और 10 30, तो भाई 30 होना कितना चाहिए 240। इसका मतलब आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 2,10,000। तो क्या हमारी इनकम 2,10,000 आ रही थी, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना इसमें। आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एसेट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड एसेट का क्लोजिंग, क्रेडिट जो आपका क्रेडिट साइड है वहाँ पे आ गया। सिमिलरली एडवांस का हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर, आसान है, हाँ जी। देखो फटाफट से आगे आगे देखो, आगे आ जाओ फटाफट से। देखो मैं आपको क्या करवाता हूँ, कुछ आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ भाई। बिना एमसीक्यू कराए आपको मजा कहाँ पे आएगा। देखो देखो देखो, ये 3 एमसीक्यूज मैं आपके लेकर आया। फटाफट से एक बार देखते हैं कि इन एमसीक्यूज में क्या है ना। ऑन 31st December 2011, ऑल राइट, अ क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑफ 16,000 रुपीज। क्या बोल रहा है, कह रहा है 31 दिसंबर 2011 को क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन अरियर। अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। एडवांस आपको दे रखा है 4,000 रुपये का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। अब मैनू एक बात बताओ, आराम से सोच के बताओ, ये किसकी बात कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था 11, तो क्या इसका मतलब सर ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा था, हाँ जी बिल्कुल, पिछले साल के क्लोजिंग की बात कर रहा है। ये दिसंबर वाला साल है सर, कैलेंडर ईयर की बात है, जनवरी से दिसंबर वाला साल फॉलो हो रहा है, हाँ, तो पिछले साल का क्लोजिंग। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो 16,000 है इसको क्या बोलेंगे। मेरा करंट ईयर कौन सा है, मेरा करंट ईयर 2012 है, हाँ ठीक है। तो ये जो 16,000 है इसको मैं क्या बोलूंगा, ये पिछले साल के एंड में आउटस्टैंडिंग था, हाँ या ना। तो सर क्या हम इसको बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। अरे कहो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, करेक्ट बात है सर। अगर पिछले साल के एंड में आउटस्टैंडिंग था तो इसको बोल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली पिछले साल के एंड में एडवांस था, एडवांस इन द बिगिनिंग, हाँ, बस यही चीजें आपको समझनी है और क्या है इसमें, एडवांस इन द बिगिनिंग, हाउ मच सर 4,000, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2012 क्लब रिसीव्ड, तो आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ, करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है सर, आपको रिसीव हुई है 2,08,000 रुपये। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। नाउ देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, विच इंक्लूड्स 10,400 रिलेटिंग टू 2013। सर इस 2,08,000 में आपको जो 10,400 मिले हैं वो अगले साल का एडवांस है। तो सर इसको ही तो बोलते थे क्या, एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड का मतलब क्या होता था, मुझे बताओ बताओ बताओ। सर एडवांस एट द एंड का मतलब है जो आपको इस साल एडवांस मिल गया, अगले साल की इनकम है, इस साल की नहीं है, नहीं। कितना है सर वो आपका है 10,400। बोलो ये सुनो, हाँ, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम 2012 की। 2012 की इनकम निकालनी है, 1 मिनट में हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता हो। सर कैसे, देखो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इनकम कब की है, पिछले साल की। सर पिछले साल की इनकम है जो आपको पिछले साल नहीं मिली। भाई इनकम कब की, पिछले साल की, हटाओ, पिछले साल की इनकम है, इस साल मिली होगी। मैं तो यही एज्यूम करके चलता हूँ कि भाई पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी तो आपको इस साल मिली होगी ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एडवांस इन द बिगिनिंग, पिछले साल जो आपको एडवांस मिला, इनकम इस साल की है, पिछले साल एडवांस मिला, इनकम कब की है, इस साल की। और अगर इनकम इस साल की है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इस साल की इनकम है ना, हाँ, ये आपको रिसीव हुआ, ठीक है। एडवांस एट द एंड, इस साल पैसा मिल गया, इनकम कब की है, क्वेश्चन एक ही है ना, इनकम कब की है, अगले 2013 की। हटाओ इसको, हो गया क्वेश्चन खत्म, राइट। तो 2,08,000 रुपये मिले, जिसमें से 16,000 रुपये पिछले साल के हैं, माइनस कर दिए। 4,000 रुपये इस साल की इनकम है, प्लस कर दिया। 10,400 अगले साल की है तो 185,600। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एवरीबडी, हाँ या ना। क्या कुछ मुश्किल था, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर सुनो ना, अरे सुनो ना, हाँ अकाउंट बना के दिखा दो। तो ये लो बेटा, ये लो, अगर मैं इसी का, अच्छा इसको हटा के रहा हूँ मैं, अगर मैं इसी का अकाउंट बना के दिखाऊँ आपको, देखो सर हमको ना अकाउंट से समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं सर अकाउंट बना दो, हमने अकाउंट रख लिया है ठीक है। देखो देखो देखो, अगर अकाउंट बनाएंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आपने यहाँ पे लिखा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सही बात है, कितना है 16,000 रुपये, लिख दिया, हाँ। एडवांस इन द बिगिनिंग, तो ये आपका आ गया बाय एडवांस इन द बिगिनिंग, कितना था सर 4,000।
एडवांस एट द एंड भी है बिल्कुल, तो टू एडवांस एट द एंड कितना 10,400। पैसा कितना मिला ये भी आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना है 2,08,000, बिल्कुल सही। अब देखो आउटस्टैंडिंग इन दी एंड ये आपको दिया नहीं हुआ है, इस साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था क्या आपको पता है? नहीं, तो नहीं पता तो नहीं पता बस। अब आपका क्या आ जाएगा, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला अमाउंट, इसको टोटल करो 2,12,000। अब 2,12,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा 16,000 को, और माइनस करूंगा 10,400 को, तो आंसर वही चाहेगा ना जो आना चाहिए 185,600। बस बात समझ में आ गई? आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 60,000, 60,000 आपको रिसीव हुए 60,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 3,000। सर फटाफट से करते हैं। हाँ, आपको अगर 60,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, कह रहा है आपको एडवांस में पैसा मिल गया कितना 3,000 रुपये। अरे वो तो अगले साल का है ना, अगर अगले साल का तो इस साल की इनकम तो नहीं है, नहीं इस साल की इनकम तो नहीं है, हटाओ रहा उसको, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वॉज 2,000। पिछले साल आपको जो एडवांस मिला था ये 3,000 तो क्या है आपका इस साल जो आपको एडवांस मिला, ठीक है। ये कह रहा है एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब मुझे बताओ पिछले साल जो एडवांस मिला था वो इनकम कब की है? क्या वो इनकम इस साल की है? हाँ जी सर, इसी को बोलते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग। यस सर, तो 2,000 रुपये ऐड कर दिए। मीनिंग समझना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको क्या बोलेंगे? इस साल की इनकम। यस सर, जो आपको इस साल नहीं मिली, इस साल की इनकम है ना? हाँ जी बिल्कुल, प्लस कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। देखो 60,000 आपको मिला, माइनस 3,000 प्लस 2,000, राइट, प्लस 5,400, 64,400, एब्सोल्युटली करेक्ट। ईजी है ना? हाँ जी बिल्कुल। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस सब्सक्रिप्शन आपका खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। मैं आज ही आपको करवा दूंगा, पहले बेसिक समझते हैं। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया, और मजे की बात क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक्स हैं 95% क्वेश्चन यही है, एक आधा क्वेश्चन होगा जो ट्रिकी होगा, बाकी आपके क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है। आप जाके चेक कर लेना, क्योंकि मैंने तो सारे बुक्स चेक कर लिए, आप जाके चेक करना यही है। लेकिन हाँ हाई लेवल करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे ना, ठीक है। आ जाओ, नंबर ऑफ मेंबर्स आपको दे रखा है 250, अच्छा ठीक है। एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। अब पहली बात तो मुझे बात बताओ सर, अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स पता है, हाँ जी पता है, आपको ये भी पता है एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है, तो सर यहाँ पे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा आप निकाल सकते हो, हाँ या ना। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 250 इंटू 500। लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा नहीं है ना, नहीं ये नहीं पूछा है, ठीक है। 1,25,000 आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव कितनी हुई है 97,500, ऑल राइट। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2007। सर कौन सा ईयर चल रहा है, कैसे पता चलता है? देखो जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव की अमाउंट गिवन है ये कौन से साल की गिवन है, 6-7 की, है ना, 2006-7 की। ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2007, मतलब ये क्या है सर, ये जीरो ना एक्स्ट्रा है, हटाओ इसको। हाँ सर ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। हाँ जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये, अच्छा ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 6-7। सर ये कैसे निकालेंगे? देखो जब भी कोई मिसिंग फिगर निकालनी हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से अकाउंट बना लो। अगर आपको कोई मिसिंग फिगर निकालनी है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ पे आती है, बिल्कुल पता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्या आपको दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नहीं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सर ये तो दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है, बिल्कुल। तो बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दे रखा है, 97,500, बिल्कुल सही। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव कितनी हुई है, आपको ये पता है, बिल्कुल पता है, बैंक में आ गया कितना 97,500, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। नहीं, अब मुझे बताओ आपको ये भी तो पता है आपकी इस साल की इनकम कितनी है, सर ये भी पता है, हाँ, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अरे वही सेम चीज़ें हैं, कितना 1,25,000 रुपये, करेक्ट है, हाँ है ना, बिल्कुल। सर अब आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि 47,500 आपने लिख दिया, ओ सॉरी ये मैंने सेम लिख दिया, सॉरी, ये 47,500 आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन एट द एंड, वो मैंने फिगर गलत लिख दी थी, है ना, सब्सक्रिप्शन एट द एंड। हाँ जी, अब और कुछ नहीं है, नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है, बताना बताना बताना। 97,500 प्लस 47,500, ये तो हो गया 1,45,000, करेक्ट है, ठीक है। इसमें से एक 25 चले गए तो कितना बचा, 20,000। मुझे बताओ ये जो 20,000 आ रहा है ये क्या होगा, इसका मतलब एडवांस एट द एंड। सर अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे क्या आता है, एडवांस एट द एंड, और आपसे वो पूछ वही रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यस और नो। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये एडवांस की बात कर रहा है,
20,000 आपका आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत हुई? नहीं। सिर्फ आपको मीनिंग समझने थे टर्म्स के कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन, एडवांस, फलाना डिंगाना, ये सब चीज़ें, राइट। मैंने आज आपको सब्सक्रिप्शन का बेसिक समझा लिया है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, है ना। हमारे 3 कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, बेस बिल्डिंग वाला हो गया, फंड बेस हो गया, ये हो गया। सर अभी क्या होगा, अभी आई थिंक 2 वीडियो में और डालूंगा। एक वीडियो में सारे टर्म्स का मतलब समझाऊंगा, एंट्रेंस फीस क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, लेगेसी। एक वीडियो में सब कुछ मैं वो डिस्कस कर लूंगा। और एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, है ना। ये 2 वीडियो और आएंगे और उसके बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज कर लेंगे। यस और नो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ एमसीक्यूज के चक्कर में मत पढ़ो, स्पेशली उन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स नए हैं, जो आपने नहीं पढ़े। देखो पार्टनरशिप आपने पढ़ा हुआ है, उनके एमसीक्यूज करोगे, परफेक्ट है, मैं भी आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। लेकिन अगर वो नया चैप्टर है तो पहले उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, है ना। गलती करोगे नहीं तो आप डायरेक्टली एमसीक्यूज कर रहे होगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ सर सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं, अकाउंट कैसे बनता है, प्लस माइनस जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैंने आपको कुछ भी याद नहीं करवाया, वो तो मेरा कभी करवाता भी नहीं हूँ राइट। कुछ भी याद नहीं करना, नहीं, हमें समझ में आ गया। अगर आ गया तो जरूर कमेंट करना कि हाँ सर सब्सक्रिप्शन का बेसिक तो हमको समझ में आ गया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। तो अगर अगर इससे हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ इस वीडियो से उनकी हेल्प हो गई है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, खाना खाते रहो, सोते रहो। बाय बाय, टेक केयर।